सुखमास्यतां परतरे चेतसमाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्षतां जगदिदं तद्वादितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलास्यतां चितिवताम् नाप्युत्तरे श्लिष्यताम् प्रारब्धं तिह भुज्यतामथ परम् ब्रह्मात्मनास्थीयताम्। जब तक साधक अंतर्मुखी नहीं बनता है, मन अंतःकरण शुद्ध नहीं बनेगा। अंतःकरण शुद्ध होने के लिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी बनने के लिए एकांते सुखमास्यता, एकांत में रहना। भगवान कृष्ण गीता में भी, ध्यान योग में, साधना में भी कहते हैं, योगी उंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युश्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशत्तरम। एकांत में बैठ करके एकांत में क्या करना है तो बताते भी है किस प्रकार के ध्यान करना, बैठना है। एकांते सुखम अस्यताम। भागवत में भगवान कृष्ण, ज्यादातर भगवान कृष्ण के बारे में धारणा रहती कि वो ऐसे ही लाइट आदमी हैं, कुछ ना कुछ करते थे। राम जी के बारे में मर्यादा है। और सुंदर श्लोक क्या है पता है? भगवान कृष्ण कितने बजे उठते थे लिखा है गृहस्थ जीवन में। प्रातः उत्थाय, कब ना, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ये जो रात है ना, ये दिन तो सब 24 घंटा है। प्रहर को कहते हैं 3 घंटा, अष्ट प्रहरी। प्रहर 3 घंटा, 8 अष्ट प्रहरी। वृंदावन में हर हमारा भारत के हर राज्य में नाम संकीर्तन की प्रथा है, अष्ट प्रहरी। तो हम लोग ब्रह्मचारी लोग जब कॉन्फ्रेंस था, मुझे याद है, हम लोग साउथ इंडिया टूर किया था 3 ब्रह्मचारी से। तो गुरुवायूर में गए थे, तो वहाँ भी नाम संकीर्तन। पूछा कि क्या चल रहा है ना, अष्ट प्रहरी। तो अष्ट प्रहरी हमारा संस्कार है। मैंने भी बस गांव में देखा, हर जगह पर अष्ट प्रहरी है हमारे भारतवर्ष में। अष्ट प्रहरी का अर्थ है 24 घंटा भगवान का नाम संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वैष्णव लोग क्या करते हैं, कृष्ण को पहले बनाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी कथा है, वो कभी देखेंगे। तो ये भगवान के नाम अष्ट प्रहरी, प्रहर 3 घंटा इंटू 8, 24 घंटा, 24/7 आजकल बताया जाता है। तो भगवान चतुर्थ प्रहर में उठ जाते थे। रात का 4 प्रहर, दिन का 4 प्रहर। अभी जो है ना, रात का प्रथम प्रहर में है, शाम को 6 से 9, फिर 9 से 12 द्वितीय प्रहर, फिर 12 से 3 तृतीय प्रहर। शास्त्र में वर्णन है, योगी के लिए सिर्फ 2 ही प्रहर सोना चाहिए, 9 से 3 तक, 6 घंटा काफी है। आजकल मॉडर्न साइंस के जो बच्चे होते हैं ना, वो इंजीनियरिंग बच्चे, यो मीडिया बच्चे, कॉल सेंटर, और रात 2-3 बजे तक काम करते हैं। सोते हैं 2-3 बजे, उठते हैं फिर दिन 9 बजे। तो
ये साइंटिफिक नहीं है। तो भगवान क्या करते थे, द्वितीय और तृतीय प्रहर में सो जाते थे, चतुर्थ प्रहर ब्राह्म मुहूर्त बोलते थे, 3 से 6, 3 से 6। अगर कोई 3:30 4 बजे उठ गया तो चलेगा। आई डोंट नो कौन कितने बजे उठता है। देखूंगा, पूछूंगा एक एक करके कौन कितने बजे, अभी नहीं, सब चीजें कौन कितने बजे उठता, उठ के क्या करते हो, योगासन करते कि नहीं, प्राणायाम करते कि नहीं। कुछ लोग तो 6 बजे क्योंकि समाधि आरती है फटाफट थोड़ा सा टिप-टप होकर के आके बैठ जाते होंगे, फिर स्नानम पश्चात, ऐसे भी हो सकता, संभावना दिसंबर में संभावना है, ऐसे ही करोगे पता चल रहा है। स्नानम करने से पवित्र है, जब समाधि में जाओगे तो स्नानम के बिना कैसे संभव है। तो भगवान क्या करते, देखो लिखा हुआ है, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय, ये श्लोक है भागवत के, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वायु पस्पर्श माधव, माधव है, वायु पस्पर्श माने शौच आदि, वायु पस्पर्श, शौच के बाद तुरंत जो कार्यक्रम आगे का स्नानम सब कंप्लीट करके फिर करते थे क्या, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु पस्पर्श माधव दध्यो, जो संस्कृत नहीं जानता ना वो समझेगा, दध्यो, हाँ स्वामी जी समझ में आया, क्या दही पीते थे, बचपन की आदत है। दध्यो माने मेडिटेटेड, लिंग लकार, ध्यान का, ध्यान करते थे। दध्यो प्रसन्न करणम, शब्द सको, करण माने मन, मन प्रसन्न से जबरदस्त करना पड़ता है, ऐसे नहीं। 11:30 बजे का जो क्लास होता है ना विवेक चूड़ामणि, मुंह से ही मुझे पता चल जाता है कैसे है, अप्रसन्न करणो, फिर नींद में आती है, अच्छा नींद तो आती है, ये क्या होता है ना, ये घड़ी देखना पड़ता है कितने बजे खत्म करेंगे, ये तो भूल तो नहीं जाते हैं, 12:30 बजे घंटे लगने वाले हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। और एक ऐसे करते, ऐसे, ये क्या है, शरीर इतना मिला है, मोटा शरीर है, और ऐसे बैठने से थोड़ी चलेगा। स्वामी जी 40 मिनट बैठेगा, 20 मिनट फिर मुश्किल हो जाता, फिर आप पकड़ लेते हो उस समय। तो कृष्ण से सीखो ना, कृष्ण तो खड़े पलटन है, पतले थे, फुर्तीले थे, कहीं ना कहीं भाग जाते थे, तो ऐसे ही बनो, कृष्ण का शरीर बनाओ। दध्यो प्रसन्न करणम, खुशी मन से ध्यान करते थे, ध्यान भी खुशी मन से, हर चीज को खुशी मन से करना है, खाते समय वही, हाँ वही, ऐसे नहीं समझना, जो मिल रहा प्यार से खाओ, फिर ध्यान, फिर समाधि, वही आरती, फिर सत्संग हल दायित्व, फिर राम मंदिर दायित्व, फिर हनुमान जी को झाड़ू मारना पड़ता है। ऐसे दुखी मन से मत करना, प्यार से करना, प्रसन्न करना। भगवान कृष्ण पत्तल उठाया है, कहा, राजस्वी यज्ञ में। अब हमारे युधिष्ठिर जो है वो सबको दायित्व दिया, भीम को, अर्जुन भीम को दायित्व दिया, पूरा किचन इंचार्ज को पूरा, और द्रौपदी ने भी लिया। अर्जुन जी कलेक्शन, पैसा कलेक्शन करके लाएंगे, अर्जुन, धनंजय इसलिए उनका नाम था। नकुल सहदेव सब लोगों को गेट के पास रह के सबको बुलाएंगे, लेके आएंगे, ऐसे सबका, बहुत राजा लोग भी आए, पांडव लोग तो बहुत प्रसिद्ध थे, और भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं है। पूछा कि बड़े भैया हमारे लिए तो कुछ काम दो, वासुदेव इतना शर्मिंदा मत मुझे मत कीजिए,
आपका प्रेजेंस ही यहाँ काफी है। फिर हंसते हंसते कृष्ण ने बोल दिया मैं कुछ भी काम कर लूं। अब युधिष्ठिर क्या बोलेंगे, हाँ बोला। तो क्या किया उन्होंने, उसमें लिस्ट में नहीं था साधु संत का पैर धोना, लिस्ट में था नहीं, किसी का भी नाम कोई नहीं बोल सकता ये मेरे लिए है, सब साधु के पैर धोते थे। तो सब शर्मिंदा है, अर्जुन दौड़ रहे हैं, द्रौपदी दौड़ रही है, मुझे करने दो, तुम लोग खड़े रहो। फिर भोजन जब करते हैं उसमें लिस्ट नहीं था कि पत्तल कौन उठाएगा, तो खुद ही उठाने लगते हैं। ऐसे ही भगवान एक्टिव है। दध्यो प्रसन्न करणम, अच्छा किसका ध्यान करते हैं, सारा दुनिया तो उनको ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पर्श माधव दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानम, अपने आत्मा को, यही विवेक चूड़ामणि में बार बार पढ़ते हैं ना, आत्मनिष्ठया आत्मसंस्थिति ही ब्रह्मे स्वामिति, यही अपने आत्मा को। और कौन है वो, तमसः परम, जो उपनिषद में वाक्य है, तमसः परम, अपने स्वरूप को चिंतन करते थे, यही सर्वश्रेष्ठ चिंतन। स्वस्वरूप अनुसंधानम ध्यानम, ध्यानम किम, स्वस्वरूप अनुसंधानम। एकांते सुखमस्यता परतरे चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। 32 तक हो गया था, 33, 34, 35, 36 में कहते हैं क्या है, जगदिदम तत्वाधितम दृश्यताम। ये जो जगत अगर दिखाई देता है तो ये केवल अध्यास मात्र है। आत्मनि अनात्म आभास अध्यास, आत्मा में अनात्मा का आभास ही अध्यास है। ये जगत को क्या करना है, तत्वाधितम दृश्यताम, जो दिखाई देता है उसको बाधित करो, उसको चिंतन करो कि वो है ही नहीं है। नाम और वाचारंभणम विकार नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। श्वेत केतु, छांदोग्य उपनिषद कहते हे श्वेत केतु मृत्तिका एव सत्यम वाचारंभणम विकार नामधेयम। इसको जो घड़ा कहते हो, कुल्हड़ कहते हो, सुराही कहते हो, ये केवल वाचारंभणम। किम तत्र सत्यम, मृत्तिका एव सत्यम। नो बार कहा है तत्त्वमसि। तो ये जगदिदम दिखाई दे रहा है, नहीं जगत हमको दिखाई नहीं दे रहा, बढ़िया। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये रिलेटिव टर्म याद रखना, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। अगर जगत दिखाई देता है तब मिथ्या है। कोई बोलेगा नहीं अगर ब्रह्म सत्य सर्वम खलिदम ब्रह्म, फिर जगत कहां से आया, नहीं आया। आपको जगत दिखाई दे रहा ना, फिर सोचो कि मिथ्या। नहीं स्वामी जी हमको जगत तकलीफ नहीं दे रहा, देन आपके लिए नहीं है। जगत जिसको तकलीफ देगा वो जगत नहीं रहेगा, संसार बनेगा। इमैनुअल कैंट, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, विचारक, उन्होंने क्या कहा, आप जगत में रहोगे तो दुख नहीं मिलेगा, आप संसार में रहोगे तो दुख मिलेगा। जगत क्या है, द थिंग्स एज इट इज। संसार क्या है, थिंग्स एज वी सी। जगत प्लस आवर एटीट्यूड इज इक्वल टू संसार, जगत प्लस आवर नॉलेज इज इक्वल टू संसार, जगत प्लस आवर अटैचमेंट इज इक्वल टू संसार। अहम मम इति मति ही संसारः, भोक्तृत्व कर्तृत्व लक्षणः संसारः, प्रकृतिस्तत्त्वं संसारत्वं, गुणसंगः संसारः। ये सब शंकराचार्य क्या धूम एक एक, जैसे क्रिकेट स्टाइल है ना, छक्का चौका लगाते हैं। क्रिकेट प्रेमी ऐसे ही बोलेगा ना, क्या छक्का चौका लगाया है, तो भगवान ने ऐसे क्या सुंदर लगाया। किम संसारः, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, जहां कर्ता भोक्ता है। कर्ता भोक्ता क्या है, अहम मम, मैं और मोर तोरते माया, इसको हटाओ। 33, 34, 35, 36 हो गया और 4 बचा है। क्या,
प्राक कर्म प्रविलस्यताम चिते बलात् नाप्युत्तरे श्लिष्यताम। अभी इसको समझो। कर्म तीन प्रकार है। एक कर्म है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म शब्द का ही ध्यान रखना। सब जब आप शब्दों को खोलोगे ना उसका नाम है व्याकरण, और जब शब्दों से अर्थ निकालोगे ना उसका नाम है निरुक्त। शब्दों को खोलना सीखना है, और ये प्रवचन की शैली है। कुछ 2-3 लोग सिर्फ बहुत कम समय में कम कर दिया, और बाकी लोगों के पास समय कम हुआ। कुछ लोग कम समय में बंद कर दिया, कुछ लोगों के लिए समय कम हुआ। प्रवचन या बोलने की शैली कैसे होना है? शब्द को पकड़ना है एंड शब्द को व्याख्या करना है, फिर उसमें आपको कहानी बताना जो कुछ है। अब देखो, क्रियमाण, क्रियमाण से क्रिय धातु करना अर्थ है सानच प्रत्यय, अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी। टेंस में होता है ना एक डेफिनाइट, प्रेजेंट डेफिनाइट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, ऐसे सब है ना, कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस। टेंस माने क्या है? काल। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड अब कौन सा बचा? पास्ट टेंस। इसको टेंस क्यों किया गया पता है? क्योंकि वो हमेशा ही टेंस देता रहता है, इसीलिए। प्रेजेंट टेंस में रहोगे, अतीत काल में भी रहोगे, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, वो टेंस ही टेंस है। फिर कैसे करना है? अटेंशन, नो टेंस, अटेंशन गॉड। तो ये जो क्रियमाण कर्म है, ये जो हम करते हैं, और ये ही संचित बनता है। संचित माने क्या? सेविंग है। कुछ लोगों का पीएफ वाला है ना सेविंग, तो सेविंग है। पीएफ माने क्या? प्रोविडेंट फंड, तो सेविंग होता है। बैंक में कुछ पैसा रखता है तो सेविंग होता है। संचित, इसलिए संचय कहते हैं। ये आपके संचित खाता है, सेविंग अकाउंट है कि दूसरा एक नाम क्या भूल गया, करेंट अकाउंट। सेविंग का अर्थ ये संचय, संचित। देखो, क्रियमाण संचित बनता है, संचित ही स्फुरणा होती है, फिर स्फुरणा से परिपक्व होता है, परिपक्व से फल देने के लिए तैयार होता है, उसका नाम है प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या ना, देखो शब्द का ध्यान रखना। संचित क्या देगा? संचित, जो जमा, जमा, जमा खर्च बोलते हैं ना, जमा। और प्रारब्ध, आरब्ध माने जो आरंभ हो गया है। प्रारब्ध प्रकर्षण आरब्ध, जो कर्म फल देने के प्रारंभ हो गया है उसको कहते हैं प्रारब्ध। 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, ये तीन जो है ना, 37, 38, 39, ये तीन कर्मों के बारे में ही बताया गया है। इसको ठीक से समझो। क्रियमाण जो कर रहे हैं, संचित जो डिपॉजिट होता है, प्रारब्ध जो फल दे दिया। ठीक है? प्रारब्ध का पहला एग्जाम्पल है हमारा शरीर। हम जब जन्म हो लेते हैं, इसका अर्थ है प्रारब्ध के कारण ही हम आते हैं। प्रारब्ध का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है हमारा शरीर, फिर उसके बाद भोग आदि सेकंड एग्जाम्पल, बाकी चलता रहता है। फिर प्रारब्ध कितने प्रकार है वो देखेंगे। इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी ले लो, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक शिकारी था, उसके एक पुत्र था, जवान था। उसको सिखाया था उसने शिकार कैसे किया जाता है। जंगल में रहते थे। वृद्ध पिताजी को कहीं जाना था। उसने कहा कि तुम अभी तीर भी बनाओ, और अकेला रहोगे जंगल में, कोई बाघ भी आ सकता है, पशु भी आ सकता है, इसलिए रेडी रहना।
तो अभी उसके पास 100 तीर है, शिकारी है, तुणीर है, धनुष भी है और 100 तीर है। और कहा खाली क्यों बैठोगे, बोरिंग हो गए, इसलिए तुम तीर भी बनाते रहना, और बाई चांस कभी अगर कोई भालू आया, कोई बाघ आया, तो तुम्हारे पास जो तीर है वो मारना, तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी जो तीर बना रहा है ना, बनाने में समय लगेगा। बांस लाया तो बांस को फिर काटना पड़ता है, फिर उसके बाद करना पड़ता है बहुत कुछ, तो ऐसे वो बना रहा था। तो जो बना करके उसने एक दो वहां रखा, तो जो बना रहा था उसको कहते हैं क्रियमाण। जो 100 है तुणीर, उसके कंधे में 100 तीर है, उसको कहते हैं संचित। जो इसी समय देखा कि कोई भालू आया, वो आया, उसने जो मार दिया, तीर चला गया, उसको कहते हैं प्रारब्ध। समझ में? तो अभी इस दौरान 6-7 घंटा के दौरान उसने बनाया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, बनाया उसने 4 तीर, संचय था 100, उसने मारा 10, इसका अर्थ है 10 प्रारब्ध हो गया। 4 उसने बनाया, पहले उसके पास 100 था, अभी फिर कितना है? हाँ? गणित आप कमजोर है क्या? तो मुश्किल होगा, फिर लड्डू भी गिन नहीं पाओगे, फिर कितना हो रहा है क्या नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर हमारे लिए। कितना लड्डू है, कितने लोगों को देना है, ध्यान रखना पड़ेगा ना। बताओ कितना है? हाँ? पहले क्या बताया था? समझ में आया? जो हम कर रहे हैं उसको बोलते क्रियमाण। जो करने के पहले जो बनाया है वो जो है वो है संचित। संचित ही जब उन्मुख हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। अच्छा सुनो, तत्वबोध में पढ़ा है तुमने, और भी आगे पढ़ोगे अभी विवेक चूड़ामणि में। इन दोनों का ये जो प्रारब्ध जो क्या है, क्रियमाण, एंड ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद नष्ट हो जाता है, और प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, ज्ञाने वस्तुनि अपि, आज विवेक चूड़ामणि में था, ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी वासना है। वासना माने वहां पर वासना की दृष्टि से यहाँ प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध को करना क्या है ना, प्रारब्ध को ओनली भोग करना पड़ेगा 39 में। और इन दोनों को क्या है, प्राक कर्म, ये जो पूर्व के कर्म है, जो का आगामी कर्म है, उसको आगामी कर्म बोलते हैं क्रियमाण को। और संचित कर्म, पहले से है वो प्राक कर्म, संचित। संचित कर्म को क्या करना है, उसको तुम नष्ट करना है। तो संचित कर्म नष्ट कैसे हो जाएगा ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते तथा। संचित कर्म और क्रियमाण कर्म नष्ट हो सकता है ज्ञान से, और प्रारब्ध कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। रमण महर्षि के पास कोई गया और कहा कि ये बात सिद्धांत है, ये समझ में नहीं आया, क्या प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होगा, भोग करना ही पड़ेगा? तो बोले देखो, शास्त्र में वो भी कर्म नष्ट हो गया, और क्योंकि जो अज्ञानी है वो दिखता है अभी जीवन मुक्त का शरीर है, क्योंकि जिस समय ज्ञान हुआ उस समय अगर उनका शरीर उड़ जाता है, जैसे कपूर उड़ गया, जैसे प्रकाश हुआ तो अंधकार उड़ गया, ऐसे नहीं होता है। ज्ञान होने के बाद शरीर अगर उड़ जाता तो प्रारब्ध भी नहीं रहता, शरीर रहता। इसलिए मुक्त 2 प्रकार है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लिया मगर है शरीर, तो शरीर क्यों है ना, प्रारब्ध। अभी एक फैन 5 नंबर में चल रहा है स्पीड में, और मैंने कहा बंद कर दो, तो गया शिवहरि और बंद कर दिया। फिर मैंने शिवहर को डांटा, मैंने कहा ना बंद कर दो, क्यों बंद नहीं होता है? शिवहर के स्वामी जी, अब इसका जो स्पीड है ना वो थोड़ा सा चलेगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखो ना।
है कि नहीं? इसको कहते हैं मोमेंटम फिजिक्स में, इसको वेदांत में कहते हैं प्रारब्ध। अर्थात जीवात्मा नष्ट हो गया, उसकी दृष्टि से, उसके दृष्टि से कुछ नहीं है, वो परम ब्रह्म में लीन हो गया। उनके दृष्टि से जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, और हमारे दृष्टि में शरीर है, हम शरीर देख रहे हैं। तो जब शरीर है और ये शरीर प्रारब्ध कर्म का फल है, तो प्रारब्ध बचा है। और ये एक एग्जाम्पल ये फैन वाला है, दूसरा भी, जब ये जो कुम्हार वो क्या बोलता है, उसको क्या करता है वो, एक डंडा रहता है, हाँ एक चक्का रहता है, एक डंडा रहता है, और डंडा में क्या करता है, घुमा देता है, ऐसे ऐसे घुमा देता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। फिर उसके बाद कभी किया है ऐसे, फिर ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ता है, मिट्टी आता है ऐसे, फिर बनता है जैसे, फिर अभी उसका खत्म हो गया और नहीं डालता है, फिर भी वो जो चक्का क्या होता है, थोड़े समय घूमता रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बंद होगा। इसको ही कहते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये शरीर एक चक्र जैसा चलता रहता है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध को भोग करना पड़ेगा, उनकी दृष्टि से कुछ नहीं है। क्वेश्चन याद रखना, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। एक बार अगर जीवात्मा नष्ट हो गया तो उनकी दृष्टि से कुछ भी नहीं है, प्रारब्ध नहीं, कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने ही एग्जाम्पल दिया रमन महर्षि ने, एक पति देव के, पुरुष के 3 पत्नियां थी, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कलकत्ता में। कहने में क्या प्रॉब्लम है, कहानी तो है ना। 3 पत्नियां थी, ठीक है। पति मर गया, कलकत्ता वाली संस्कार वाली है, उसने तुरंत अपना चूड़ी फूड़ी सब बंद कर दिया। मुंबई वाले को कर दिया। दिल्ली थोड़ा सा मॉडर्न है ना, वो बोल रहे मैं तो विधवा नहीं हुई, होगी क्या? पति अगर मर गए तो तीनों को विधवा होना ही पड़ेगा। जीवात्मा के 3 कर्म है, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। जब जीवात्मा ही मर गया है तो फिर प्रारब्ध कर्म रहेगा, ऐसे कैसे बोलेंगे? किसी ने पूछा ना, स्वामी जी अगर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है फिर पूजा का क्या जरूरत है? मैंने एक ही मुझे प्रश्न का उत्तर दो, जब सब कुछ ब्रह्म है, तुम्हारा मन है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है, जब सब कुछ ब्रह्म अनुभव करते हो तो जड़ भरत के जैसा चले जाते हो। खाना मिलना है नहीं मिलना है कोई चिंता नहीं है, और ऐसे नहीं है भूख लगती है 12 बजे 12:30 बजे तो जाना पड़ता है, फिर मेरा मन है, कोई बोल देता है गधा है तो दुख लगता है। तो इसका अर्थ है सब ब्रह्म है, परोक्ष ज्ञान हो गया। मन है, शरीर है, तो प्रारब्ध है, उनके दृष्टि से कुछ नहीं है। 2 धरातल है, इसलिए जीव 3 प्रकार है, पारमार्थिक जीव, व्यवहारिक जीव, प्रातिभाषिक जीव। तो प्रारब्ध कर्म है, उसको आचार्य क्या कहते हैं? प्रारब्धम तिह भुज्यताम। 39, प्रारब्ध कर्म को भोग ही करना पड़ेगा। और प्रारब्ध ना 3 प्रकार है, स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध आप आए हो, आपने तय किया है यहाँ पर कि हम कोर्स करेंगे, तो आपका स्वेच्छा प्रारब्ध है, ठीक है। अनिच्छा प्रारब्ध आपके कोई इच्छा नहीं है, रास्ते में चलते चलते गिर गए, वो अनिच्छा प्रारब्ध है। आपने इच्छा की नहीं, कुछ हो गया गड़बड़, ठीक है, अनिच्छा प्रारब्ध है। परेच्छा प्रारब्ध क्या है? आप आए थे सिर्फ ध्यान करने के लिए, मगर सब लोग एक यहाँ पर क्या होता है, आचार्य ने सब टाइम टेबल दिया, सत्संग हॉल का झाड़ू करना पड़ेगा, ये क्या है? परेच्छा प्रारब्ध।
फिर ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। तो परेच्छा प्रारब्ध को भी स्वीकार करना है। तो प्रारब्ध को तुम स्वीकार करो, जो भी प्रारब्ध है, जो भी आता है प्रारब्ध। कितना अक्षर है ये? 3.5 अक्षर। क्यों तुम दुखी है? प्रारब्ध। तुमको क्यों प्रॉब्लम है? प्रारब्ध। यहां कब तक रहना है? प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध है, हिंदी में क्या बोलते हैं, दाना दाना में लिखा है तब तक रहोगे, दाना खत्म चला गया। वो हिंदी में कहावत के दृश्य से, कोलोकल लैंग्वेज। वेदांत क्या कहता है? प्रारब्ध। उसको करना क्या है? भोग करना है। लास्ट है 40 नंबर। क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म आत्मना स्थीयता। परम ब्रह्म में अपने आत्मा को स्थित करो, अपने आप को परम ब्रह्म में स्थित करो, परम ब्रह्म में ही रहो। चिति उस चित्त चैतन्य शक्ति में ही अनुभव कर लो। इसी के साथ साधना पंचकम समापन समय भी हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण